और वही ऊर्जा आपके शरीर के आंतरिक रोगों से मुक्त करेगी, आपकी बीमारियों को दूर करने में सहायक प्रदान करेगी। स्वस्थ जीवन, लंबी आयु, आनंद की प्राप्ति, खुशियां की प्राप्ति, पढ़ाई में दिमाग का तेज होना, बिजनेस में दिमाग का तेज होना, नौकरी में प्रमोशन, चेहरे में चमक। तो जब तक हम मेमोरी को एक्टिव नहीं करेंगे, जागृत अवस्था में नहीं करेंगे, प्रॉपर वे में जब तक हम फील नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी ऊर्जा को अनुभव नहीं कर पाएंगे। मन यहाँ पे दो रूप में काम करता है, एक तो रियल की जर्नी होती है और दूसरा होती है काल्पनिक जर्नी। कई बार वो खुद ब खुद स्ट्रक्चर बनाता है, क्रिएट करता है और हमारे ही बुद्धि के दूसरे लेयर में प्रेजेंट कर देता है और हम महसूस करते हैं कि हमें अनुभव हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वह अनुभव नहीं हो रहा, बल्कि वह एक कल्पना की दुनिया में जा रहे हैं, एक खोखली दुनिया में जा रहे हैं, जिससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। मन को संतुष्टि, क्षणिक सुकून मिलेगा। यदि रियल में हमें ध्यान करना है तो हमें शरीर के अंदर के आंतरिक विज्ञान को समझना पड़ेगा और इस ऊर्जा को प्रॉपर वे में समझ सकते हैं आस क्रिया योग के माध्यम से। जय गुरुदेव, ओम शिव शक्ति नमः। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप जानते हैं कि आस क्रिया योग के माध्यम से हम कुंडलिनी जागरण के विस्तृत विज्ञान, विस्तृत ऊर्जा के विषय में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हर मनुष्य प्राणी के जीवन में यह कुंडलिनी जागरण कैसे कार्य करती है, कुंडलिनी जागरण क्या है और इसकी अलौकिक ऊर्जा को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं और इस ऊर्जा के जागृत होने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएगा। तो आप सभी साधक दर्शकों यह तो भली भांति जान ही रहे हैं कि पूर्व में हमने आपको मूलाधार चक्र के विषय में कंप्लीट वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं। यदि आप लोगों ने उसे देखा होगा तो मूलाधार चक्र के अंदर का विज्ञान, मूलाधार चक्र के अंदर का वह अलौकिक रहस्य और अलौकिक ऊर्जा के विषय में आप समझ ही गए होंगे, अनुभव भी प्रॉपर किए होंगे। उसी के साथ आज हम चलेंगे स्वाधिष्ठान चक्र की ओर। स्वाधिष्ठान चक्र क्या है, स्वाधिष्ठान चक्र कैसे कार्य करता है और स्वाधिष्ठान शब्द से संबोधित होने वाली यह अलौकिक ऊर्जा को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, कैसे अनुभूति कर सकते हैं और कैसे अनुभव करके इस स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करके अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं और क्या क्या परिवर्तन आएगा। तो स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए शुरुआत होती है हमारे मस्तिष्क से। कई साधक बताते हैं कि जड़ चेतन तो शरीर है, तो हमारा जो शुरुआत होती है वह मूलाधार चक्र से शुरुआत होती है। बात एक तरफ तो सच है और दूसरी तरफ 90% गलत है। कारण कि शरीर का जो ये हमारा प्रत्यारोपण है, प्रत्यांग है और यह 5 एलिमेंट से बना हुआ जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जिसको हम छित जल पावक गगन समीरा के नाम से जानते हैं, यह ब्रह्मांड के वह 5 एलिमेंट से बना हुआ ऊर्जा, अद्वितीय ऊर्जा से बना हुआ यह स्ट्रक्चर जो हमारा यह देह है, इस देह को कौन फील करता है? आस क्रिया योग के रिसर्च में यह एक स्पिरिचुअल साइंस और स्पिरिचुअल साइंटिफिक तौर पे हम एक रिसर्च को आपको बताना चाह रहे हैं। आध्यात्मिक विज्ञान के माध्यम से इसको समझें, आध्यात्मिक वैज्ञानिक तथ्य के साथ समझें और आध्यात्मिक विज्ञान साइंस के माध्यम से इसको हम समझें। तो देखिए, शरीर में चाहे कहीं कोई भी ऊर्जा हो, परंतु उस ऊर्जा को प्रॉपर वे में यदि कोई फील करता है, कोई महसूस करता है, कोई आभास करता है, तो कौन करता है? हमारा मन, चेतना, बुद्धि, संकल्प की शक्ति, धारणा की ऊर्जा और चेतन, अपचेतन, त्रिनेत्र ऊर्जा जागृत क्रिया, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, स्मॉल ब्रेन और सहस्त्रार्थ की चक्र का शस्त्रादल की यूनिक एनर्जी, इन्फिनाइट एनर्जी जो हमारे मस्तिष्क के आखिरी सिरे में है, यह ऊर्जा। और वह ऊर्जा कैसे होती है?
जो हमारे शरीर के अंदर व्हाइट सेल, ब्लड सेल्स, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, ऑर्गन्स के अंदर जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वह कोशिकाओं के अंदर जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया है, उस कोशिका के अंदर भी जब माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं तो वहां पे एनर्जी फ्लक्चुएट होती है। यह सब सूक्ष्म ऊर्जा है जो बाहर दिखाई नहीं देगी, परंतु जब आप डीप मेडिटेशन, ध्यान की गहराई में प्रवेश करेंगे तो आपको यह ऊर्जा अनुभव होगी, दिखाई देगी और उसकी ऊर्जा आपके शरीर, रक्तवाहिनी, रक्तचाप के साथ काम भी करेगी, ब्लड सर्कुलेशन के साथ, वाइब्रेशन, सेंसेशन के साथ आप उसको अनुभव करेंगे, आप फील करेंगे, देखेंगे और वही ऊर्जा आपके शरीर के आंतरिक रोगों से मुक्त करेगी, आपकी बीमारियों को दूर करने में सहायक प्रदान करेगी। स्वस्थ जीवन, लंबी आयु, आनंद की प्राप्ति, खुशियां की प्राप्ति, पढ़ाई में दिमाग का तेज होना, बिजनेस में दिमाग का तेज होना, नौकरी में प्रमोशन और दिमाग का तेज होना, चेहरे में चमक, स्किन में ग्लो, फेयरनेस, आंखों का तेजपन और शरीर के पूरे हार्मोन्स, सेल्स, डीएनए सेल्स, जेनेटिक सेल्स और जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं, बैक्टीरिया, ये सब चीज आपकी प्रॉपर वे में काम करेगी। प्रॉपर वे में यह ऊर्जा एक्टिव होगी और प्रॉपर वे में इस ऊर्जा को हम अनुभव कर सकते हैं। तो कहने का मुख्य निचोड़ कि शरीर का चाहे मूलाधार चक्र हो, चाहे स्वाधिष्ठान चक्र हो, मणिपुर चक्र हो या अनाहत चक्र हो, विशुद्धि चक्र हो, आज्ञा चक्र हो और चाहे सहस्त्रार्थ चक्र हो, परंतु आज क्रिया योग में सहस्त्रार्थ चक्र के ऊपर के भी कई चक्रास के विषय में हम आपको जानकारी देंगे जब स्टेप बाय स्टेप हम इस लेवल तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद तो जब हम इस चक्रास को अनुभव करते हैं तो अनुभव करता कौन है? हमारे मन, चेतना की बुद्धि, ऊर्जा। इसलिए हमारे पूरे शरीर का, बॉडी स्ट्रक्चर का जड़ चेतन है। मुख्य जड़ स्रोत क्या है? पूरा मुख्य जड़ स्रोत है आपका यह मस्तिष्क की ऊर्जा जो पूरे शरीर के वाइब्रेशन, सेंसेशन को फील करती है। चाहे वह घटना घटित हो, चाहे पैर में पेन हो रहा हो या पैर में कहीं चोट आए या एक बाल भी कहीं से उखड़ जाए तो उसको फील हमारा मेमोरी करता है। तो जब तक हम मेमोरी को एक्टिव नहीं करेंगे, जागृत अवस्था में नहीं करेंगे, उसके वेव्स, उसके तरंग, उसके पार्टिकल्स फॉर्म में एनर्जी को प्रॉपर वे में जब तक हम फील नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी ऊर्जा को अनुभव नहीं कर पाएंगे। मन यहाँ पे दो रूप में काम करता है। एक तो रियल की जर्नी होती है और दूसरा होती है काल्पनिक जर्नी। तो कल्पना की दुनिया में भी काफी लोग बह के आगे की ओर चलते हैं और उसके बहकर आगे की ओर चलने में क्या होता है कि कई बार वो खुद व खुद स्ट्रक्चर बनाता है, क्रिएट करता है और हमारे ही बुद्धि के दूसरे लेयर में प्रेजेंट कर देता है और हम महसूस करते हैं कि हमें अनुभव हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वह अनुभव नहीं हो रहा बल्कि वह एक कल्पना की दुनिया में जा रहे हैं, एक खोखली दुनिया में जा रहे हैं जिससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। मन को संतुष्टि, क्षणिक सुकून मिलेगा। यदि रियल में हमें ध्यान करना है, रियल में ध्यान की गहराई में डूबना है तो हमें शरीर के अंदर के आंतरिक विज्ञान को समझना पड़ेगा, आंतरिक ऊर्जा को समझना पड़ेगा और इस ऊर्जा को प्रॉपर वे में समझ सकते हैं आज क्रिया योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान की गहराई में जाने के माध्यम से। तो चलिए, ये हो गया मुख्य धारा स्रोत। अब चलते हैं मणिपुर चक्र की ओर। तो जब हम ध्यान की गहराई में प्रवेश करते हैं और ध्यान के माध्यम से हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा जागृत होती है तो चेतन मन और त्रिनेत्र रूपी ऊर्जा, ये पीनियल ग्लैंड की ऊर्जा पतले तरंग के रूप में चेतना में आती है मन के स्थान के पास और यहाँ से एक पतले न्यूरॉन से नर्वस सिस्टम से अब चेतन मन में जाएगी और अब चेतन मन से प्रवेश करती है वह रीढ़ की हड्डी, जिसे हम स्पाइन का बोन्स कह लें, इस बैक बोन के रीढ़ की हड्डी में प्रवेश करती है। इस रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइन के पतले पतले नर्वस सिस्टम होते हैं उसी में आध्यात्मिक दृष्टि से 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं, ईर्णा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी।
तीन नाड़ी के विषय में जानते हैं, जिसे गंगा, जमुना और बीच की विलुप्त ऊर्जा को सरस्वती रूप में कहते हैं, जिसे हम ज्ञान का स्रोत कहते हैं, ज्ञान की ऊर्जा कहते हैं। उस सरस्वती को हम सुषुम्ना नाड़ी के नाम से जानते हैं, लेफ्ट और राइट के नाम से भी जानते हैं, दाएं और बाएं के नाम से भी जानते हैं। तो ईड़ा और पिंगला की जब ऊर्जा टकराती है तो सुषुम्ना का अनुभव होता है। सुषुम्ना के अनुभव होगा तो उसके अंदर जब डीप मेडिटेशन में जाएंगे तो आपको उस सुषुम्ना नाड़ी के अंदर बहुत बाल से हजारों गुना पतले पतले रेशा, पतले पतले तरंग दिखेंगे, लाल, पीला, नीला, ब्लू, रेड, येलो, ऑरेंज कलर में वो स्पाइन के अंदर वो वेव्स फ्रीक्वेंसी दिखेगी। उसके अंदर जब जाएंगे केले के तरफ परत दर परत, तो आपको उसके अंदर महसूस होगी तीन और मुख्य तरंग रूपी नाड़ियां, तरंग रूपी प्रकाश, जिसे हम वज्रा, चित्राणी और ब्रह्म नाड़ी के नाम से जानते हैं और संबोधित करते हैं इस अलौकिक ऊर्जा को। जैसे हम इस अलौकिक ऊर्जा को फील करेंगे तो फिर हम आगे हमारी चेतना चलते जाएगी मूलाधार चक्र में। मूलाधार चक्र के विषय में हमने पूर्व में बता ही चुके हैं। तो मूलाधार चक्र में जैसे एनर्जी इकट्ठा होती है तो चारों तरफ पैर की नाड़ियों से भी आएगी, मस्तिष्क रीड करेगा और पूरी सुषुम्ना से जाएगी। और जैसे एक बोरवेल या कुआं या गड्ढा में थोड़े थोड़े जल के रिसाव से जो जल भरता हुआ जाता है उसमें, तो वह जल धीरे धीरे रिसाव से भरता है। उसी तरह से चारों तरफ से रिसाव से यह ऊर्जा मूलाधार चक्र के पास हड्डी के एंड पॉइंट पे ट्रायंगल आकृति में वहां पे एकत्रित होता है। फिर उसमें धीरे धीरे एक प्लेट ऐसी चलती हुई बनती है, बीच में बबल्स बनते हैं, स्प्रिंग जैसे एनर्जी बनती है चारों तरफ। फिर उसके ऊपर एक प्लेट का लेयर बनता है, फिर उसके बाद विद्युत तरंग होती है, फिर स्पष्ट आग जैसे जलता हुआ अनुभव होता है। जब वह आग जैसे जलता हुआ अनुभव होगा तो उसके बाद फिर वहां से ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती है। ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में आग लगा हुआ है और आग की भांति होता है, जैसे आग में बैठे हों और पलकें ब्लिंक हो रही हों और एक कारण रूपी शरीर, प्रकाश रूपी शरीर की अनुभूति होती है ट्रांसपेरेंट बॉडी की, और चारों तरफ आग का लौ दिखता है। ये मूलाधार चक्र का मुख्य अवस्था है। फिर उसी के बीच से प्रस्फुटित होती है एक अलौकिक ऊर्जा जो ब्रेन से जुड़ी रहती है। ब्रेन के साथ जुड़ी हुई वह ऊर्जा मूलाधार चक्र से जब ऊपर की ओर जाएगी, तो ऊपर की ओर जब चलेगी तो पतला रेशा ऊपर की ओर आएगा झटके से, तो नाभि और मूलाधार के बीच में और थोड़ा सा अंदर इस बाहरी लेयर से और रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच वह ऊर्जा आकर वहां एकत्रित होती है। और एकत्रित होते हुए वहां पास एक कुंड सा बन के कमल के फूल की तरह बनेगा, जिसमें कमल के फूल की पंखुड़ियां बनेंगी। और पंखुड़ियां बनते बनते बीच में, जैसे तालाब में देखे होंगे आप पॉन्ड्स में, कि तालाब में जब कमल खिलता है पानी में, तो उसके बीच में जो कमल गटा होता है उसके बीच में पीला पीला ऐसे फ्लावर का वो तत्व होते हैं और उसके बीच में बीज होते हैं उसके 8, 10, 11, 9, 7 इस प्रकार से। तो जो वो बीज होते हैं उसी तरह से फिर वह पीले स्ट्रक्चर में एक ज्वलंत अग्नि की तरह वह प्रकाश आपको स्पष्ट अनुभव होगा, महसूस होगा। उसे जब अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, तो महसूस करते हुए आप देख पाएंगे उसे कि चारों तरफ कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खिल रही हैं और पंखुड़ियां प्रकाश रूपी ऊर्जा में बनेगा और उसके बीच में एक कमल की आकृति, कमल के गटे की आकृति में खिलेगा और उसमें फिर ऐसे शेप बनता है ट्रायंगल में। पहले जब आएंगे मूलाधार चक्र से तो इस डायग्राम को सोचें। ये डायग्राम सूक्ष्म बाहरी लेयर का है। बाहरी लेयर के साथ इसमें ये प्रकाश, ये प्रकाश, ये प्रकाश, ये प्रकाश, ये लेयर, ये लेयर, ये ऐसे 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 बनेगा, है ना। इस पॉइंट को देखो तो ऐसे बनेगा। बाहर से जो आकृति है वो इस प्रकार से दिखा करती है, ऐसे दिखेगी। जब ये ऊर्जा यहां से मूलाधार चक्र से ऐसे जुड़ती है, इसमें काफी ऐसे रेसे 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 आएंगे, ऐसे आते जाएंगे और इसके अंदर मुख्य रूप में प्रवेश करता है।
मंत्रों में जाएं तो वम करके एक ध्वनि निकलती है जो अनहद नाद के रूप में इसको ले सकते हैं। और जब ये स्ट्रक्चर बाहर से देखता है तो इसमें कई लेयर बनते हैं सर्किल, और ये चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं। एक ऐसे घूमेगा रोटेट में, एक ऐसे घूमेगा और एक ऐसे, फिर इसके बीच की एनर्जी फ्रीक्वेंसी एक अलग ढंग से महसूस होती है। इसके साथ इस स्ट्रक्चर के हम अंदर प्रवेश करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर जैसे प्रवेश करोगे तो आपको ये विचित्र अलौकिक ऊर्जा मिलेगी। तो पूरा ये मिलेगा। तो जो इसका ये बाहरी लेयर है वो इसका लेयर ये साइकिल का है। तो ये बाहरी लेयर में जो ये ब्लू वाला है, ये तो ये जो बाहर की सर्किल है, ये बाहर की सर्किल है, ये अंदर की सर्किल है। इसके अंदर जो है लेयर ऐसे भी शेप में, जब ऐसे करेंगे, ऐसे राउंड शेप में, एक बैलून की तरह, जैसे बैलून में अंदर हवा भरा हो, सुराही की सुरंग की तरह हम देखें, या फिर अंदर की शेप में जाएंगे तो फिर उसके अंदर ये विचित्र चीजें मिलती हैं, ये अलौकिक ऊर्जा मिलती है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये मिलेगा। फिर इसके अंदर जब प्रवेश करेंगे तो दूसरा सर्किल तरंग ऐसे बनेगा, तरंग का ऑरा बनेगा जो चक्र का प्रोटेक्शन करता है, चक्र को सुरक्षित रखता है, चक्र को ब्लीड नहीं करने देता है। और इसकी ऊर्जा, ये जो कमल की पंखुड़ी जो आपको हमने बताया एक लोटस आकृति में, ये जो नीचे की जो रेशा है, ये दोनों हैं जो, तो ये तरंग ऑरेंज और रेड शेप में नीचे दिखेगा, बीच में ब्लू शेप दिखेगा, स्टार्टिंग में ये ब्लैक दिखता है। ये तीनों जो आकृति है वो यहाँ पास से चलती है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से चलेगी ये आकृति है जो ये वाली, जैसे यहाँ चलती है और इससे एक स्रोत बन के ऊपर आएगा और एक बिंदु रूप में, पॉइंट रूप में ये आएगा। ये पॉइंट रूप में जो आता है तो इस पॉइंट में वह ऊर्जा समाहित होती है। फिर इससे जब ऊपर नहीं चढ़ती तो ये तेज गति से ऐसे घूमते घूमते, तेज गति से ये घूमते 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 ऐसे आती है और इसमें सर्किल बनती है, एक राउंड शेप की एनर्जी बनती है। फिर इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है तो ये मोशन में आता है। कौन सा? ये वाला। हम इसको पूरा विस्तार से बताएंगे, एक एक पॉइंट की एनर्जी को बताएंगे, समय लगेगा, परंतु ये शरीर के अंदर देखी हुई ऊर्जा है। आप लोग प्रॉपर इस वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें। ये आपके शरीर के अंदर का स्ट्रक्चर है। जब यह ऊर्जा ऊपर की ओर आती है तो यहाँ पे ये सर्किल का क्रिएट करेगी, सर्किल सा आकृति बनेगा, रिंग शेप में बनेगा, और यह ऊर्जा फिर वापस यहाँ की ओर भी जाती है और यहीं से एक प्रेशर पड़ता है एक बिंदु प्रकाश से, जो यहाँ से एक रेड शेप में ऐसे आकृति बनेगी और फिर यहाँ से एक ऐसे कमल की पंखुड़ी की तरह बनेगी और ऐसे कमल की पंखुड़ी की तरह यहाँ बनती है। क्योंकि वह तेज गति से घूमने वाली इस सर्किल में, नीले आकृति के सर्किल में वह अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए इससे टकराकर उसके तरंग इस तरह को फैलते हुए दोनों कोख की तरफ, इस तरफ एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों तरफ वह ऊर्जा ऐसे जाती है और यह ऊर्जा इस प्रकार से बनती है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। और इस तरह से यह ऊर्जा बनने के बाद फिर वापस टकराती है यहाँ, तो एक उसका रक्त प्रवाह, तरंगों का प्रवाह यहाँ से एक ऐसे बिंदु 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 बनते यहाँ नीचे की ओर आती है, फिर यहाँ से ये बिंदु बिंदु बनते ये ऊपर की ओर जाती है, ये ऊपर की ओर जाती है। इस प्रकार से यह ऊर्जा बनने के बाद फिर इसके अंदर यह ऊर्जा बनेगी, ये वाली दूसरी सर्किल। दूसरा सर्किल बनने के साथ फिर इसके अंदर जब देखेंगे तो यह बीच बीच से ऐसे लाल प्रकाश बन के अंदर की ओर जाता है, ऐसे बन के जाएगा और फिर यहां से ये शेप बनाता है कमल की पंखुड़ी की, पुनः एक लेयर बनाता है चारों तरफ, और लेयर बनाते हुए उसमें कई प्रकार के प्रकाश बनते हैं, कई प्रकार के उसमें प्रकाश बनेंगे, कई प्रकार का उसमें ऊर्जा बनेगा, लाल, नीला, पीला, सतरंगी प्रकाश बनेगा। फिर उस प्रकाश के साथ एक एक पंखुड़ी का ऐसे ऊर्जा बनेगा और इसका रेशा अंदर जाएगा। फिर उसका पतला तरंग अंदर की ओर जाते हुए यहाँ से भी अंदर जाएगा, यहाँ से भी अंदर, चारों तरफ से पंखुड़ी से एक गति में एक साथ वह तरंग अंदर जाता है। जब अंदर की ओर जाएगा
तो फिर उसमें एक ट्रायंगल रूप में आकृति बनती है और इस ट्रायंगल स्ट्रक्चर में उसके कई लेयर बनते हैं, कई लाइनें बनती हैं। जब उसमें कई लेयर, कई लाइनें बनती हैं तो बनने के कारण फिर उसमें एक एनर्जी क्रिएट होती है, जिसमें एक राउंड शेप में साइकिल जैसे घूमता हुआ, एक चक्के की तरह घूमता हुआ वह प्रकाश आपको फील होगा। जब उसे आप ऐसे महसूस करेंगे तो आपकी चेतना निरंतर यहां से वापस आती है, यहां टच होगी, यहां टच होगी, यहां टच होगी, यहां टच होगी, यहां भी टच हो सकती है, यहां भी टच होगी और यहां भी कई बार डॉट 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 ये चेतना रूप में बनती रहती है। ऐसे ये चेतना रूपी ऊर्जा बनेगी, डिस्कनेक्ट होगी, बनेगी, डिस्कनेक्ट होगी। कई बार ऊर्जा विस्मृत हो जाता है तो आपका याददाश्त थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। फिर जैसे ये चेतना बनेगी और इसके साथ ऐसे टच होंगे, इसमें जुड़ाव होगा, इसमें जुड़ाव होगा, कहीं यहाँ जुड़ाव होगा, यहाँ जुड़ाव होगा, तो सर्किल में आएगी, सर्किल से आके यहाँ से तुरंत सेकेंड से 100वें भाग में वह ऊर्जा बहुत तेज गति से नीचे आएगी मूलाधार चक्र की ओर और मूलाधार चक्र से वापस साइकिल घूमते हुए तुरंत ब्रेन को रीड करेगी। अब ब्रेन को यह एनर्जी पहुंचाएगी और फिर ब्रेन की एनर्जी आपके मस्तिष्क के अंदर की अंतर्दृष्टि, वह अंतर्दृष्टि से देखेगी और फिर वापस अंदर की ओर आती है। जब वापस अंदर की ओर आते हुए फिर झटका लगता है, जब फिर झटका लगेगा और अंदर ऊर्जा प्रवेश करेगी तो फिर यह नीले आकृति में ऊर्जा बनेगी। इसके पतले पतले लेयर में आपको सतरंगी ऊर्जा भी अनुभव होगा। यहाँ सतरंगी ऊर्जा डायग्राम में नहीं दर्शाया गया, परंतु इसमें रेनबो की तरह इसमें ऊर्जा आपको फील होगी, ऊर्जा अनुभव होगा। फिर उसके साथ उसमें कई प्रकार की अंदर की ऊर्जा, ब्रेन से निकलने वाली ऊर्जा, मूलाधार चक्र से ऊर्जा और कुछ प्राण की सहायक ऊर्जा और सूक्ष्म और कारण शरीर की विद्युत तरंग की ऊर्जा हमारे अंदर की अपने आप खिंचकर एक्टिव होती हैं और इस ओर खिंच के मैग्नेटिक सिस्टम से आती हैं। और जैसे मैग्नेटिक सिस्टम से इस ओर आएंगी तो फिर उसमें कई प्रकार की ऊर्जा, कई प्रकार का चेतना, कई प्रकार का प्रकाश और कई रूप में वो बनता है। और फिर कई रूप में बनने के बाद इसमें कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बनता है और फिर यहाँ से ये बनेगा, फिर यहाँ से भी ऐसे आएगा, कई बार ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और जुड़ के फिर ये सर्किल तेज गति से घूमती है, ये भी घूमता है, ये जो त्रिशूल जैसे चक्र है ये भी घूमता है, सारी चीजें घूमती रहती हैं और घूमने के साथ 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 ये ऊर्जा चलेगी और ये स्पष्ट गति दिखेगी और एक दूसरे से ऊर्जा टकराती हैं। जैसे ऊर्जा टकराएगी तो इस पॉइंट से निकल के तेज गति नीचे की ओर भागेगा, परंतु यहाँ से लॉक रहता है ये ट्रायंगल में, तो नीचे नहीं भागता, तो रिटर्न होके वापस इसी सर्किल में आता, फिर ये सर्किल घूमती है। उसी प्रकार यहाँ से एक तरंग आएगा लाल, पीला, नीला, श्वेत रंग का और यहाँ आएगा, ये टकराएगा, तो ये घूमेगा और ये जैसे दिवाली के जैसे लाइट और झालर हमारे इलेक्ट्रिक लाइट लपलिप करते ना, वैसे लपलिप सा करता है, ब्लिंक करता है, अप एंड डाउन होता है। और फिर उसके बीच में छोटे छोटे जो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं सेल्स हैं, वो कोशिकाएं सेल्स के अंदर स्टार रूप में एनर्जी एक्टिव होती है और फिर वह स्टार की तरह, तरंग की तरह वह ऊर्जा जागृत होती है और जागृत होकर फिर वह ऊर्जा ऐसे बिंदु रूप में वह अनुभव होती है। वह ऊर्जा इस बिंदु प्रकाश के रूप में अनुभव होती है और बिंदु प्रकाश के रूप में छोटे छोटे पानी के बुलबुले की तरह, वर्षा के बूंद की तरह और जो हम स्टीम कहते हैं कि स्टीम की वाष्प की तरह जो ऊर्जा ऊपर की ओर आती है और वह ऊर्जा फिर शरीर में फैलती है, मतलब ये स्वाधिष्ठान चक्र में फैलती है। तो स्वाधिष्ठान चक्र में यहाँ से ये जो बिंदु बिंदु हैं, यही एक वाष्प की तरह बनता है और वो वाष्प गाढ़े रंग से इस आकृति से बनेगा और ये बिंदु प्रकाश में विशेष लाइट ऊर्जा रहती है और इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है। ये कमल के पत्ते गाढ़े होते जाते हैं और ये जरूरी नहीं कि सबके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर बने, इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर अवश्य बनेगा सबके अंदर। अब बात आती है कि इस स्ट्रक्चर को बनने से कौन से पॉइंट से कौन से एनर्जी का क्या फायदा है। तो आपको बताएं कि ये कमल की पंखुड़ी की तरह जब स्ट्रक्चर बनता है आपके अंदर,
तो ये कमल की पंखुड़ी की तरह जब स्ट्रक्चर बनेगा तो ये ऊर्जा जो है, यह जो ऊर्जा है, इस कमल की पंखुड़ी से आपको सबसे पहला शांति का अनुभव होगा, अंदर से खुशियां का अनुभव। ये सर्किल जो है आपकी चेतना, जो मस्तिष्क की तरंग कई रूप में एक सेकंड में हजारों करोड़ों तरह के तरंग को छोड़ता है, विचारों को छोड़ता है। वह विचार जो छोड़ता है उसको इसमें लपेट के इतनी तेज गति से उस विचार को घुमाता है कि वह इंसान शून्य की अवस्था में जाता है और बाहरी दुनिया को न देख के अंदर की दुनिया को देखने की कोशिश करता है और मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है। इस सर्किल के तेज घूमने से जब ये सर्किल का शेप बनेगा तो इस सर्किल से ये आकृति बनती है। इस सर्किल की आकृति बनने से जब उसकी बेस फ्रीक्वेंसी ऐसे कई बार निकलती हैं, ऐसे जुड़ाव होता है और अंदर की ओर जब ऊर्जा जाती है तो फिर उसमें कमल की पंखुड़ी का दूसरा लेयर बनता है। मतलब एक कमल के पत्ते को ले लेना जिसमें फूल खिलता है, उस पत्ते को पतला पतला छीलोगे तो उसमें जो लाल लाल रेशे हैं उसका बारीकी रेशा दिखेगा, फिर उसके अंदर बारीकी रेशा दिखेगा। तो ये कमल के पत्ते के अंदर के ये रेशा है। इस रेशे के अंदर का जो तरंग है, इस तरंग में पूरी कोशिकाओं की ऊर्जा रहती है, नर्वस सिस्टम की एनर्जी होती है और इसी के अंदर और जाएंगे तो डीएनए सेल्स की एनर्जी होती है। यह एनर्जी के एक्टिव होने से आप रोग मुक्त हो जाएंगे, आपकी याददाश्त की क्षमता बढ़ जाएगी और मन एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि यहां से इसका जुड़ाव ये बीच के केंद्र बिंदु से है, मणिपुर के चक्र से केंद्र बिंदु से है। क्योंकि यह मणिपुर चक्र का मणि की तरह चमकता हुआ यह ऊर्जा, यह बिंदु प्रकाश मणि जैसे चमकता हुआ, पारस पत्थर की तरह चमकता हुआ और उसके अंदर कई तरह के रेशे जो तरंग बनते, ये पूरे ऊर्जा और स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है। ये तरंग से जैसे ये लंबा रेशा से जुड़ेंगे तो ये रेशा सीधे ऐसे मेरुदंड की ओर भी जाता है और मस्तिष्क की ओर जाता है, ये जैसे ऊपर गया है। इसी तरह से ये रेशा सीधे यहां से ये आएगा, यहां जुड़ेगा और यहां जुड़ के ये स्ट्रक्चर बनाते हुए और यहां से आके सीधे मूलाधार की ओर आता है। ये मेरुदंड के अंदर की जो मुख्य नाड़ियां हैं और हमारे श्वास नली, आहार नली और पीठ रीढ़ की हड्डी के पीछे का बोन्स स्ट्रक्चर के बीच की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से जोड़ेगा और ये सीधे मन की ग्रंथि से जोड़ता है और मन की ग्रंथि के साथ अपचेतन मन के साथ जोड़ता है। पहले अपचेतन से जोड़ता है, फिर चेतन से जोड़ता है, फिर माथे के मध्य भाग से जोड़ता है। क्योंकि जब ऊर्जा अंदर से चलती है तो उल्टे क्रम में चलती है। क्योंकि हम नीचे से चलते हैं तो पहले हमको अपचेतन पड़ेगा, फिर चेतन पड़ेगा, फिर त्रिनेत्र ऊर्जा पड़ेगी, भ्रुकुटी के बीच की वह ऊर्जा पड़ती है। तो उसी क्रम में आएंगे जिससे इंसान भूत, वर्तमान, भविष्य को अनुभव कर सकता है। यदि कहीं प्रेत आत्माएं किसी को परेशान कर रही हैं, तंत्र विधि में यदि बताया जाए तो प्रेत आत्माएं परेशान कर रही हैं तो इस ऊर्जा के जागृत होने से प्रेत आत्माएं उस इंसान को परेशान नहीं कर सकती हैं। शरीर के अंदर की यदि कोई नाड़ियों का, जैसे किसी का आंत खिसक जाए, नल खिसक जाता है पैर का, जैसे हमारा पेट डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसमें ये ऊर्जा बहुत सहायक होती है। और यही ऊर्जा जब मुख ग्रंथि से, ब्रेन से जुड़ती है तो इंसान अपने शरीर के अंदर की इस स्ट्रक्चर को खुली आंखों से, चेतना से अनुभव कर सकता है और उसको अंदर चलता हुआ वह रक्त प्रवाह, वह ऊर्जा का प्रवाह स्पष्ट रूप से खुली दृष्टि में यह अनुभव होता है। और खुली दृष्टि से इसे अनुभव करते हुए आप इस रूप तक, इस क्रम तक आ सकते हैं, इस क्रम तक इसे अनुभव कर सकते हैं, इस दृष्टि से इसे फील कर सकते हैं आप। यह इस तरह का मुख्य ऊर्जा हुआ, यह इस तरह का यह मुख्य स्रोत हुआ। इसे आप लोग प्रॉपर वे में समझ सकते हैं, कर सकते हैं। और जब यह मणिपुर के अगल बगल के ये जो छोटे छोटे कण, छोटे छोटे तरंग हैं, तो ये कण रूपी तरंग जब जागृत होगा और इसके अंदर की आप ऊर्जा को देखेंगे तो इसके अंदर जब आपकी चेतना यहाँ से आएगी ऐसे और प्रवेश करेगी इसमें पतले पतले ऐसे नर्वस सिस्टम के साथ, मतलब पतले पतले तरंगों के साथ, तो इस एक सेल्स के अंदर प्रवेश करके शरीर के अंदर की बॉडी का
वह सूक्ष्म से सूक्ष्म अलौकिक स्ट्रक्चर को फील कर सकती है जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतना अद्भुत अलौकिक ऊर्जा है, इतना अद्भुत अलौकिक शक्ति है इसमें। इसलिए प्रत्येक इंसान को हमें कुंडलिनी जागरण का अभ्यास करना चाहिए और कुंडली जागरण करना चाहिए। यह इंसान के लिए बना है। आप रामचरितमानस उठा के देखिए, योग वशिष्ठ उठाकर देखिए, पतंजलि योग दर्शन उठाकर पढ़ें, आप किसी भी ग्रंथों को पढ़ें, श्रीमद् भागवत गीता में जाएं, भागवत पुराण में जाएं, आपको कुंडलिनी का उल्लेख लगभग सभी अपने ग्रंथों में पाएंगे आप। क्योंकि यह कुंडलिनी साइंटिफिक विज्ञान है और आंतरिक विज्ञान है और आध्यात्मिक विज्ञान है। आप चाहे न्यूरो साइंस में जाएं, चाहे एस्ट्रो साइंस में जाएं, चाहे कॉस्मोलॉजी में जाएं, चाहे स्पिरिचुअल साइंस में जाएं, आपको ये चीजें आपको मिलेगी, क्योंकि यह ऊर्जा आपके शरीर को जीवित रखता है। इसी ऊर्जा के अंदर ये जो छोटे छोटे बिंदु प्रकाश है, मुख्य रूप से इसके कुंडलिनी जागरण के मणिपुर चक्र के अंदर का वह डीप अलौकिक ज्ञान बता रहे हैं जो जीवन में मानव से महामानव और देवत्व तक की यात्रा कराने में वह ऊर्जा सहायक होती है। तो आप जो इसके अंदर ये छोटे छोटे कण देख रहे हैं, जिसको हम अक्सर साधना कराते समय सुबह और शाम की जो हम ध्यान साधना कराते हैं, उसमें हम कई बार आप लोगों के बीच में पार्टिकल्स फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ड को यूज करते हैं कि पार्टिकल्स फॉर्म में उस एनर्जी को फील करें, नैनो पार्टिकल्स के रूप में एनर्जी को फील करें। तो जो नैनो पार्टिकल्स फॉर्म की जो एनर्जी है वो ये पार्टिकल्स हैं। इस पार्टिकल्स में जब हम जाते हैं और इसके अंदर पार्टिकल्स के अंदर ये अंदर छोटे छोटे हैं, फिर इसके अंदर ये सूक्ष्म सूक्ष्म है, फिर और अंदर जो इससे बनाकर दिखाया भी नहीं जा सकता, इतनी सूक्ष्म ऊर्जा है। इस पार्टिकल्स फॉर्म के अंदर उस एनर्जी को ले जाते हुए, इस एनर्जी को ले जाते हुए हम महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, और इसी करोड़ों अरबों छोटे छोटे बिंदु स्वरूप इस कोशिका के अंदर लेयर बाय लेयर के अंदर जो नैनो पार्टिकल्स फॉर्म में यह पॉइंट रूपी एनर्जी है, इसी में छुपा हुआ है प्राण ऊर्जा का रहस्य। जी हाँ, प्राण ऊर्जा का रहस्य, प्राण चेतना। ये प्राण चेतना कोई भी जगह एक स्पॉट पे स्थिर नहीं रहती और इन अरबों खरबों बिंदु रूपी प्रकाश कण में ही कोई एक ऐसी ऊर्जा है जो प्राण ऊर्जा जागृत क्रिया में सहायक होती है। और वह प्राण ऊर्जा के जागृत होने से इंसान सतयुग त्रेता द्वापर की अलौकिक क्रियाओं से परिचित हो सकता है और अलौकिक क्रियाओं को प्राप्त कर सकता है, अनुभव करके जागृत कर सकता है। अब उस प्राण ऊर्जा के जागृत करने से क्या फायदा होगा? परकाया प्रवेश, प्राण विखंडन, ब्रह्मांड की सैर, देवलोक का दर्शन, अंतर यात्रा, सूक्ष्म जगत का दर्शन, अंतर यात्रा के साथ अपना कारण रूपी महाकारण रूपी रूप प्राण विखंडन करके अपने सूक्ष्म शरीर की आकृति को 10 रूप में विभाजन कर सकता है। ऐसे अलौकिक ऊर्जा को, अलौकिक चेतना को हम जब हमारे मन की ये करोड़ों तरंगों में से एक तरंग जब अंदर डीप की भी डीप, जिसके लिए शब्द नहीं है, वह ऊर्जा अनुभव की यात्रा में चलता है और अंदर उसको अनुभव करना चाहता है, तो उसके क्रम में चलते हुए वह प्राण चेतना ऊर्जा में इसी में कहीं ना कहीं खोजता है जो बहुत सारे बिंदु प्रकाश में एक अलग से चमकता हुआ एक अलग अलौकिक प्रकाश, जिसको चेतना मस्तिष्क की तरंग पूरे क्रम से घूमते हुए नीचे से आते हुए यहाँ पर आकर खोजती है। और जैसे उससे मन तरंग टच होता है, अटैच होता है, तो फिर नेचर तौर पे खुद व खुद ये कुंडलिनी जागरण चमकता हुआ सितारा की तरह पल भर में यह लाइट प्रकाश ऊर्जा अनुभव होने लगती है। और इस प्रकाश रूपी ऊर्जा से सूक्ष्म और कारण शरीर दोनों बहुत कम समय में जागृत हो जाता है। तो वो जो प्राण का विज्ञान है, जो प्राण ऊर्जा है, वह प्राण ऊर्जा का जो प्राण के जो विज्ञान है, वो इन बिंदु प्रकाश में ही छुपा हुआ एक अदृश्य अलौकिक शक्ति है, जिसको हमने बहुत बारीकी तरीके से
बहुत बारीकी से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके जो ये रेशा बने हुए हैं, वेव्स है, इस वेव्स में हर वेव्स में एक अलग अलग ऊर्जा, अलग अलग शक्ति, अलग अलग तरंग, अलग अलग जीवन में उपयोग होने वाली ऊर्जा, अलग अलग प्रकार की यह अलौकिक ऊर्जा है। यदि हम एक पॉइंट की ऊर्जा को एक्सप्लेन करें तो समय बीत जाएगा, पता नहीं कब तक हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जाओगे, फिर उसके अंदर जाएंगे, फिर उसके अंदर जाएंगे, फिर उसके अंदर जाएंगे, जाते जाएंगे, अंत नहीं है इस ऊर्जा का। पर मुख्य स्रोत इन सबके अंदर का ये पॉइंट और ये छोटे छोटे हैं, इसके बीच में छुपा हुआ, कंकड़ों के बीच में छुपा हुआ एक हीरा का कण है, और वो हीरा का कण कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती है। एक ऐसा कण, एक ऐसा ऊर्जा जिसको टच करने पे पूरी कुंडलिनी और कुंडलिनी का प्रकार, कुंडलिनी का विज्ञान, कुंडलिनी का तंत्र विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान और लौकिक से पारलौकिक तक का विज्ञान ऊर्जा को आपको जागृत करने में सबसे बड़ा सहायक करता है। ये बिंदु रूपी ऊर्जा के अंदर का एनर्जी, वह प्रकाश, इन्हीं में छुपा हुआ कोई एक प्रकाश है जो किसी का भी फिक्स स्थान पे नहीं होता। साधना करेंगे, खुद से खुद की अनुभूति है, खुद से खुद की यात्रा है, खुद से खुद का ऊर्जा है। इस प्रकार से इसको सरल भाव के साथ आप समझ के मणिपुर चक्र का ये स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। और मणिपुर चक्र के अंदर का ये एक आकृति है, इसके अंदर अभी बनाएंगे तो बहुत सारे प्रकाश हैं और बहुत सारे प्रकाश के प्रकार हैं, तो फिर उसको अनुभव करेंगे, जिससे आप अपने शरीर के अन्नमय कोष और प्राणमय कोष की ऊर्जा को नियंत्रण कर सकते हैं। यदि ये मणिपुर चक्र का ऊर्जा जागृत हो जाए और चाह ले आप संकल्प शक्ति से, और इस प्राण ऊर्जा को मूलाधार से लेके ब्रेन और माइंड में रख दें और माइंड के साथ टच हो जाए, और आप चाह लें कि मैं भोजन न पाऊं, तो आप जीवन भर भोजन नहीं करेंगे तो भी आप जिंदा रह सकते हैं और आप प्राकृतिक ऊर्जा ले लेंगे। इसके जागृत होने पे इंसान प्राकृतिक ऊर्जा से कनेक्टेड हो जाता है। जैसे यहां से मस्तिष्क तक ऊर्जा आएगी, मस्तिष्क सहस्त्रदल से, सूरज से ऊर्जा ले लेगा, हवा से ऊर्जा ले लेगा, पानी से ऊर्जा ले लेगा, नंगे पैर पैदल चलोगे तो धरती से वो ऊर्जा पालेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग अन्न ग्रहण नहीं करते और जीवन भर चल रहे हैं, फिर भी वो जीवित है, आनंदमय है, खुशमय है और चलते रहते हैं। तो वो ऊर्जा यहां से ये रूप में प्राप्त करते हैं। और ये अंदर से जो ये सर्किल घूमता है, तो इसके अंदर के जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं बहुत एक्टिव होती हैं और तरंगों की ऊर्जा को प्रवाह बढ़ता है। तो उसी ऊर्जा से एक कोशिका दूसरे कोशिका की ऊर्जा को आपस में खाती रहती हैं। वह बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया लेती रहती है, और पहले वो बैड बैक्टीरिया बैड सेल्स को खाती है, फिर गुड सेल्स को अपने में लाती है और एक दूसरे से जुड़कर फिर वह बॉडी में काइनेटिक एनर्जी को उत्पन्न करती हैं, और फिर ये रीढ़ की हड्डी में और पेट पे ये ऊर्जा को चलाते हैं, जिससे भूख नहीं लगती है और इंसान बिना खाए 10 साल, 20 साल, 50 साल जीवित रह सकता है, इस ऊर्जा के जागृत होने से और इस प्राण सेल्स के जागृत होने से। यदि मेरे जीवन की बात करें तो मैं खुद भी 3 वर्ष खाना कुछ भी नहीं खाया। जब गृह त्याग करके आया था, तपस्या में रहते थे, अब तो खैर बाल वाल उतर गए, पहले तो बड़े बड़े लट थे, तो मैं 3 वर्ष कुछ भी खाना नहीं खाया, जल लेता था और ये नीम के पत्ते और अर्क था, इसको मैं थोड़ा सा मिट्टी के बर्तन में बॉयल कर लेता था, अर्क ले लेता था और उस अर्क को इतना सा पानी के रूप में मैं लेता था। और उसी समय में हिमालय भी गया, 280 किलोमीटर पैदल चला, कभी भूख का एहसास नहीं होता था, लाइट वेट बॉडी होती थी, एनर्जी फुल इन्फिनाइट एनर्जी फील होती थी, कभी भूख का एहसास नहीं हुआ। वह एनर्जी को फील करने के लिए आप लोग इस ऊर्जा चेतना को जागृत करके कर सकते हैं, और इस ऊर्जा के जागृत होने से पेट की सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। और पेट की इस प्राण चेतना के जागृत होने से सतयुग त्रेता द्वापर की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं, और इस ऊर्जा के जागृत होने से आप जीवन भर, सबसे मुख्य बात, बिना खाना खाए जीवित रह सकते हैं और काम इतना ही कर सकते हैं। यदि कोई कहे कि जीवन खाना बिना जीवन नहीं है, ये गलत है। बिना खाना खाए भी जीवित रह सकते हैं। हाँ,
प्रकृति की यह जो 5 एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर है उससे कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा आपको। ये तो नंगे पैर चल के पृथ्वी से ऊर्जा लेना पड़ेगा, या आंख के माध्यम से और इस ऊर्जा से जुड़ के चेतना से सूरज से ऊर्जा लेना पड़ेगा, हवा से ऊर्जा लेना पड़ेगा, या जल से ऊर्जा लेना पड़ेगा, पर आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। कई ऐसे साधक हैं जिन्होंने जल भी नहीं लिया, अन्न भी नहीं लिया, पानी भी नहीं लिया, फिर भी वो हैं, पर वो खुले में बैठेंगे या फिर वो समाधि में जाएंगे जहां ऑक्सीजन का ज्यादा बाहरी दूषित वातावरण नहीं होता, तो खुद से खुद पे होता है एनर्जी। जैसे दो मैग्नेटिक को लो, मैग्नेट लो और बीच में एक लोहे को रखो और दोनों को जब करोगे दोनों की एनर्जी वो होगा, तो वो इधर खींचेगा इधर खींचेगा। जब दोनों में नहीं जा पाएगा, दोनों का बैलेंस बनेगा, तो वो मैग्नेटिक रोटेशन में आता है और फिर वो रोटेट करते करते एक साइकिल में आता है, फिर उसमें एक करंट पैदा होता है, विद्युत तरंग पैदा होता है, फिर वो तरंग से एनर्जी आती है, एनर्जी से हम लाइट फॉर्म में उस एनर्जी को क्रिएट करते हैं, फिर वो ऊर्जा को जिस उपयोग में यूज करना चाहो उसमें आप यूज कर सकते हो। उसी प्रकार से इस प्राण चेतना से, और ये घूमता हुआ पूरा सर्किल और ये सितारे की तरह ये, और इसके अंदर की यह ऊर्जा जो ये, इसको बिंदु प्रकाश को जस्ट लाइक एक पॉइंट मानिए, इसको एक मैग्नेटिक समझिए, इसको एक मैग्नेट समझिए, और इस प्रकार से घूमता हुआ ऊर्जा और इसी के बीच में ये बिंदु प्रकाश रूपी सेल्स की एनर्जी घूमती हुई, ना दिखने वाले सूक्ष्म ऊर्जा घूमती हुई, और इसी के बीच में प्राण चेतना घूमती हुई, वह जब गर्म होके ऊर्जा उत्पन्न करती है तो यही खाना का पूर्ति करती है, थकान नहीं होने देती, जीवन चक्र की पूर्ति करती है, स्वस्थ जीवन की पूर्ति करती है, और पेट में कोई भी चीज यदि प्राप्त हो जाए निगेटिव चीजें तो उसको नष्ट करने के लिए भी पूर्ति करती है। जैसे कहते हैं कि हमारे शरीर में या छोटी आंत बड़ी आंत में एसिड होता है, तेजाब होता है, तेजाब जैसी ऊर्जा होती है जो सब कुछ गला के खत्म कर देती है, तो वो उसके अंदर के जो कई लेयर के अंदर जो सूक्ष्म ऊर्जा है उसका एक ये भी भूमिका होती है। अब इस बिंदु प्रकाश के ऊपर आओगे, ये जो प्रकाश है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये ऊर्जा आपको आभास कराती है कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, मेरे साथ क्या घटित होना है क्या नहीं होना है। और ये ऊर्जा साइकिल के साथ जुड़ के, ट्रायंगल एनर्जी के साथ जुड़ के, ये भी स्पाइन से जुड़कर ब्रेन को रीड करती है। तो इस प्रकार से इस विज्ञान को समझ सकते हैं। ये बहुत आध्यात्मिक विज्ञान है और इसे प्राप्त करके हर इंसान मानव से देवत्व तक की यात्रा कर सकता है। तो देरी किस बात की, आइए कुंडलिनी जागरण में भाग लो और कुंडलिनी जागरण करके अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। चाहे तो अपने घर पे भी कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन करेंगे तो प्रॉपर वे में सफलता प्राप्त होगी। यदि इसका अभिशाप की ओर जाएं, तो यदि इसे प्रॉपर वे में किसी गुरु, सही गुरु के मार्गदर्शन में नहीं करते और यदि ये ऊर्जा उल्टा घूमना चालू कर दे, तो आपके मस्तिष्क से तनाव ऐसा नीचे आएगा कि लगेगा कि आपका पैर जमीन में गड़ता हुआ जा रहा है, पाचन तंत्र आपका खराब हो जाएगा, आपके पूरे कमर में दर्द होगा, शरीर स्ट्रेस रहेगा, लगेगा कि रस्सी की तरह हमारा शरीर बंधा है, मस्तिष्क हमेशा जकड़ा जकड़ा रहेगा, खट्टी डकार आएगी, पाचन तंत्र खराब रहेगा, रात में सोओगे तो यूरिन पास के लिए बार बार उठना पड़ेगा, लूज मोशन होगा और पैर की पिंडलियों में दर्द होगा और ऐंठन होगा और हड्डी और पेट में ऐसा लगेगा जैसे कोई कपड़े से निचोड़ रहा है। इस प्रकार से इसका साइड इफेक्ट होता है। और तंत्र विधि में यदि जाते हैं तो आपको गंदे गंदे स्वप्न आएंगे, पिशाच रूपी शक्तियां रात में दिखेंगी, कभी खाई से गिरते हुए दिखेंगे, कभी मरा हुआ मुर्दा ले जाते हुए दिखेंगे। ये इसका अभिशाप रूप है। कुंडलिनी की शक्ति प्रत्यक्ष है, इसमें देवी का वास होता है, इसलिए इसको गुरु की सानिध्य करें। और यदि जब सही सर्किल सीधे रूप में घूम के ये ऊर्जा प्राप्त करती है तो इसमें देव और ब्रह्म तक की प्राप्ति के मार्ग में जाएंगे, वहां प्रसन्नचित ऊर्जा काम करेगी, तब आप एक प्रसन्न मुद्रा से आप कर पाएंगे। और जब भी आपकी ऊर्जा डिस्टरबेंस हो, किसी तरफ का अंग झुकने लगे, किसी तरफ का शरीर झुके, पेट झुके या लुंज शरीर होने लगे, समझ लेना कि ऊर्जा गलत दिशा की ओर जा रही है। ऐसी स्थिति में साधना को रोक के प्रॉपर गाइड लें, मेडिटेशन का गाइड लें, फिर आगे के स्टेप में चलेंगे। यदि हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो अंत नहीं है इसका, अंत ही नहीं है इसका। मैं तो शरीर के अंदर देखता हूं और उसे देख देख के बता रहा हूं, देख देख के अद्भुत अलौकिक अविस्मरणीय पल है ये। तो चलिए संक्षिप्त में मणिपुर चक्र को आप इस प्रकार से समझें और
प्रॉपर वे में साधना करें। ये मणिपुर विज्ञान आपके जीवन का बहुत लाभकारी है। इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम। जय गुरुदेव।